एक्साइटेड क्यों था और आप लोगों को भी उतनी ही एक्साइटमेंट होने वाली है। मैंने बर्ड एक्सपोर्ट किए हैं और ब्रॉन्ज फेलो पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ अपने मुल्क का नाम रोशन करने का, पाकिस्तान का। किस तरह आप लोग भी अपना बर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये शिपमेंट गई कैसे, आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा। वो रही जी अकील बुखारी साहब। High quality. Thank you for the sending bronze follow for me. Very best breeder in Pakistan. Thank you for the स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए और किस तरह आप ऑर्डर ले सकते हैं। 8000 बर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। कितना? 8000 बर्ड, बड़े बर्ड वाले हों, छोटे बर्ड वाले हों, और जितने भी बर्ड वाले हमने मिलके काम किया। इसके आउटकम्स क्या आएंगे, इसके फायदे क्या होंगे। मल्टी कलर एक नई म्यूटेशन आ रही है और कल मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर नए कॉम्बिनेशंस पे काम करें। बहुत कुछ पड़ा हुआ है। through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go। मेरी आज एनर्जी लेवल कुछ और था जो कि नजर भी आ रहा होगा तो मेरी एक्सरसाइज में। तो ये जो जबरदस्त किस्म की जो एनर्जी आई है, क्यों आई है, ये मैं आपको घर जाके बाकी वीडियो में बताऊंगा। तो वेट करें, मैं घर पहुंच लूँ, ठीक है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आ गया हूँ जिम से। जिम में आपने मेरी एनर्जी लेवल देखे होंगे, बहुत हाई थे। तो घर आ गया, मैंने सोचा आप लोगों से वो एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करूं कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों था और आप लोगों को भी उतनी ही एक्साइटमेंट होने वाली है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से दूसरी दफ़ा मैंने बर्ड एक्सपोर्ट किए हैं किसी और मुल्क में। पहले आपको याद होगा ओमान बर्ड्स गए थे, और इस दफ़ा जो बर्ड गए हैं वो गए हैं इराक। और मज़ा आएगा आपको सुन के कि कौन से बर्ड ये गए हैं जी। ब्रॉन्ज फेलो। और ब्रॉन्ज फेलो पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे उस बर्ड को लेके, और मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के काम करता रहा। और ये जो सारी चीज़ हुई भी, ये भी डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म के बगैर हो भी नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया अपने मुल्क का नाम रोशन करने का। पाकिस्तान का जब कहीं दूसरे मुल्क में अच्छा नाम जाता है और चीज़ें होती हैं तो आप यकीन करेंगे एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो ब्रॉन्ज फेलो पे वर्किंग में बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। कुछ ने कहा नहीं जी इसकी आंख ऐसी है, कुछ ने कहा जिसका कलर ऐसा है, कुछ साहिबान ने तो प्रॉपर इसके अगेंस्ट कैंपेन चलाई। बहरहाल अल्लाह ने उसी बर्ड के थ्रू इज्जत दी। और जो इराक में जो जिनको बर्ड गए हैं, जो ब्रीडर हैं, उस बंदे ने दुनिया के अंदर, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे लोग कंट्री से बर्ड इंपोर्ट होता है, फिलिपाइन से, इंडोनेशिया से बर्ड ढूंढे, रेट लिए, चीज़ें सब कुछ, और क्वालिटी देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे के वर्ड्स थे कि रहीम ब्रदर, द बर्ड्स आई हैव सीन इन योर एवरी और इन पाकिस्तान मैंने कहीं नहीं देखा, और इसीलिए मैं तुम लोगों से बर्ड ले रहा हूँ। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, और सारे बर्ड्स वालों को बहुत सारी मुबारकबाद भी है, ख़ास तौर पे लव बर्ड वालों को। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जिक्र इसके अंदर और भी करूंगा कुछ एलिमेंट्स का, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और मैं वीडियो में बहुत कुछ बताने भी वाला हूँ कि आप किस तरह अपने बर्ड को मार्केट कर सकते हैं, किस तरह आप लोग भी अपना बर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, कौन लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या मैं एंड तक सब कुछ बताऊंगा। आगे वे फॉरवर्ड क्या है, और अगर हम वो कर जाते हैं सब लोग मिल के, तो उसके फिर जो इम्पैक्ट्स आएंगे, जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इसमें जी एक मेरा भाई और शामिल है मेरे साथ, जो कि मेरा दोस्त भी है, बहुत अच्छा ब्रीडर भी है, वो है किंग खान असद। और असद के भी बर्ड्स ब्रॉन्ज फेलोज ही कुछ गए इसी शिपमेंट में। अच्छा, अब ये शिपमेंट गई कैसे, आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि बर्ड वहाँ चले कैसे गए और आप लोगों ने ऑर्डर कैसे ले लिए। ठीक है, तो पहले मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे भाई। ये मैं कहता हूँ कि हमेशा मिल के काम करने का, एज अ टीम। हर अल्लाह ताला ने हर प्रोडक्ट और हर चीज़ के अंदर ना लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। वो कहते हैं ना जी, बंदा बंदे का दारू होता है। ठीक है, हमें हर जगह एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है। तो इधर जो सपोर्ट रही वो रही जी अकील बुखारी साहब की, जो कराची में है, इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। ऑनेस्टली
मेरा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा जो है ना वो सपोर्ट किया है। और व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट तो ही वाज वेरी सपोर्टिव। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कहूँ, लोगों के डिफरेंट राय होगी, लेकिन ही इज़ द वन जिनकी वजह से काम हुआ और आगे भी इंशाल्लाह होने जा रहा है। एक और बंदा, वो भी हमारा भाई लबड़ वाला, ठीक है, और जिस तरह एलएसपी है उसी तरह वो एसीपी के साथ रहे, उसको चलाते रहे। और ही इज़ वन ऑफ दोज जिन्होंने पूरी मेरी जो मेरे बर्ड, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे, अच्छा काफ़ी, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, उनकी पैकिंग, उनको रिसीव प्रॉपर किया, मुझे हर जगह रिप्लाई किया, मेरे बर्ड्स को प्रॉपरली उनकी समझ लें कि अटेंशन थी। और वो है हमारा भाई अदनान सलीम। इस्लामाबाद में बैठ के सारी मैनेजमेंट, ये जो शिपमेंट सारी चीज़ें गई हैं वो सारी उन्होंने की। इसकी भी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा, अब जी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है कि ये ब्रॉन्ज फेलोज जो गए ये किस प्राइस में गए, तो मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस प्राइस में गए कि मेरे पूरे सीज़न की अल्लाह ताला ने मेहनत वसूल की और मैंने डॉलर्स में पेमेंट रिसीव की और हज़ारों में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। तो ये सारी चीज़ें जो हुई किस तरह हुई, और उधर जो मेरा कस्टमर है उसका क्या फीडबैक है, मैं पिछले 4 महीने से किस तरह जो ये डील थी वो चलती रही, बर्ड्स दिखाए, बर्ड्स किस तरह ओके हुए, किस तरह पेमेंट्स रिसीव हुई, और वो सब कुछ होने के बाद बर्ड्स जा चुके हैं और जो वहाँ पे मेरा कस्टमर है उसके पास है। और ये छोटा सा वीडियो क्लिप आप देखें जो उन्होंने हम सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए बनाया। तो अभी वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी वीडियो करते हैं। Assalamu alaikum, Mr. Rahim Ali. Alhamdulillah, I received bird. MashaAllah, good quality, best quality, high quality. Thank you for the sending bronze follow for me. Alhamdulillah, I am very happy. MashaAllah, quality bird, very good. MashaAllah, MashaAllah, you are very best breeder in Pakistan. Thank you for the sending the bird. जी वीडियो आपने देख ली, बर्ड पहुंच चुके हैं जी इराक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमने हमारा जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, और किस तरह आप ऑर्डर ले सकते हैं, आप लोग भी किस तरह इसको प्रोसेस कर सकते हैं, और आप खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर में कमा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मतलब मैं वीडियोस इसलिए पैसों की बात नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को एंटाइस करूं या आप लोगों को एक्सप्लॉइट करूं टुवर्ड्स डॉलर्स और उस पर, बट मैं आपको रियलिटी और बड़ी क्लियर सी चीज़ें, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े एहतियात से बात करता हूँ। तो जनाब अल्लाह, सबसे पहले तो आप लोग अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव हों। ठीक है, जितने लोग हैं, देखें हम ये समझ रहे हैं कि बर्ड नहीं बिक रहा, कुछ नहीं हो रहा, और जी बहुत सारे लोग छोड़ भी गए। देखें, मैं बार बार, मैंने कई वीडियोस में बात की कि जो लोग रह जाएंगे ना, वो अल्लाह ताला एक तो हमें टेस्ट करता है, वो अल्लाह उनको वैसे भी कामयाब करेगा। अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे कहाँ, मेरा कितना शुक्र अदा करते हैं। तो पॉजिटिव तरीके से काम करते रहें, और जब बाकी लोग चले जाएंगे और मार्केट रूटीन में आएगी ना, तो उन लोगों के हिस्से का भी जो शेयर, जो शायद उनके नसीबों में नहीं था, वो आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में आप लोग होंगे। तो जम के काम करें, जिस बर्ड पे भी काम कर रहे हैं। तो आपने एक तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, आपका रोल होना चाहिए लोगों को गाइड करने में। जो भी आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ आपने शेयर करनी है, ताकि आपकी मार्केट डेवलप हो। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग, आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, और अच्छे लोग रह गए हैं, तो वेबसाइट्स बनाएं, यूट्यूब चैनल्स बनाएं, और अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, किन मार्केट्स में वो भी आपको बताता हूँ। ये जो शिपमेंट गई है ना, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम आपको बता दूं जनाब, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। 8,000 बर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। कितना? 8,000 बर्ड। कितने कंट्रीज में? 3 कंट्रीज में, ओमान में, कुवैत में और इराक में। ठीक है जी। और इस तरह की कई शिपमेंट्स जा चुकी हैं जो आपको नहीं पता, क्योंकि मैं इस शिपमेंट की अभी वीडियो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कितना सारा बर्ड है, और क्या क्या बर्ड गया मैं ये भी बताऊंगा। इसमें जी सबसे बड़ी क्वांटिटी गई है लव की, फिर बजरीगर, फिर कॉकटेल, डव, और भी कुछ बर्ड्स जो कि मुझे बहुत डिटेल उसकी मैंने नहीं ली, लेकिन 5-6 किस्म की स्पीशीज गई हैं। तो सब बर्ड्स वालों के लिए तो ये वीडियो है।
और सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इस तरह बर्ड जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक शिपमेंट है लीगल चैनल वाला, जो बाकी जा रहा है वो आपको पता है। अच्छा जी, हमारे बर्ड की डिमांड कहाँ कहाँ है? पूरे गल्फ के अंदर, ठीक है जी, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ये जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, ईरान के अंदर, फिर यहाँ से बर्ड जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहां जाते हैं और सब कुछ। हम क्यों बर्ड एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? इसीलिए कि हमारी प्राइसेस अभी डाउन है और हम दुनिया में compete कर पा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये जो गल्फ कंट्रीज है, अरब जितने भी कंट्रीज हैं और हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, इस पे फोकस करें। देयर इज अ हाई डिमांड। अगर हम एक रूम में बैठ के कह रहे हैं जी दीवार के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन दीवार के पीछे एक बड़ा खूबसूरत मंजर है, पहाड़ है, झील है और बड़ा जबरदस्त चीज है, तो हम नहीं देख पा रहे ना, क्योंकि हम इस तरफ है। हम चाह भी नहीं रहे कि हम उस तरफ जाके वो खूबसूरती देख सकें, क्योंकि हम नेगेटिव हुए हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव करें, इस पे काम करें। दूसरी बात जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने सारे बर्ड्स वालों ने मिलकर काम करना है। एक तो सोशल मीडिया पे काम हो गया, दूसरा सारे बर्ड्स वालों ने मिलकर काम करना है। हमने कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से मार्केट डैमेज हुई है, जो कोई भी नेगेटिव एलिमेंट जो आपके आसपास है, उसको नहीं आने देना। कोई नेगेटिव पोस्ट हो, कोई चीज हो। अभी शेख फहीम साहब ने रिसेंटली एक मीटिंग हमने की थी, जिसके अंदर उन्होंने सारे लोगों को बुलाया और इस चीज पे मेक श्योर करवाया कि कोई भी किसी भी किस्म की नेगेटिव पोस्ट जो होगी उस पे सारे मिलके काम करेंगे और ऐसा कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आप नहीं होने देंगे जो पहले हुआ। तो एक तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है। जितनी भी लव बर्ड की सोसाइटीज हैं, चाहे वो बड़े बर्ड वाले हों, छोटे बर्ड वाले हों, और जितने भी बर्ड वाले हैं, हमने मिलके काम करना है। हमने आपस में कोऑर्डिनेशन रखनी है। किसी भी किस्म की नेगेटिव पोस्ट, कोई भी चीज, जैसे अभी शेख फहीम साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सब बर्ड्स वालों को इकट्ठे किया और उसमें बात हुई कि कोई भी नेगेटिव पोस्ट या नेगेटिव चीज होगी तो हम उसको रोकेंगे। तो पहले ही ऑलरेडी नेगेटिव एलिमेंट्स चले गए हैं, जो कुछ ऐसे रह जाएंगे तो उसको इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। ये हमने अपने आप से प्रॉमिस करना है इस चीज पे, अगर हम इस चीज की बेहतरी चाहते हैं। अपने क्वालिटी पे फोकस करना है, अच्छा क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराएं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो ना, वो अपनी क्वालिटी पे बिकती है। पाकिस्तान का बर्ड क्योंकि पहले एक्सपेंसिव था, लोगों को इतनी रियलाइजेशन भी नहीं थी और हमारी लोकल मार्केट में इतना कुछ था कि मैं जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन बिलीव यू मी कि आपके हर बर्ड की डिमांड है इस वक्त। आपका बेतहाशा बर्ड ईरान से जा रहा है, अफगानिस्तान के रास्ते से जा रहा है, वो एक अलहदा चैनल है, हजारों बर्ड। तो एक तो आप सब ने इस पे काम करना है। हमने पूरे सिस्टम को लेकर चलना है जी। जो बहुत जरूरी एक और जो स्टेप इसके अंदर है वो ये है कि चाहे आप ब्रीडर हैं, चाहे आप ब्रोकर हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, ये चेन हमने नहीं टूटने देनी। हमने लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम आई, हम सारे आपस में लड़ पड़े। वो दुकानदार को ब्लेम कर रहा है, दुकानदार ब्रीडर को कर रहा है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर से हमारी लड़ाई हो रही है, बड़े बर्ड वाले छोटे बर्ड वालों से, छोटे बर्ड वाले बड़े बर्ड वालों से। तो ये वाली चीज खत्म करनी है। हमने एक चैनल पे चलना है। ये जो चेन है ना, इसकी कोऑर्डिनेशन और इस चेन का जो इम्पैक्ट है वो ये है जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इन चीजों का आपने हम ख्याल रखना है जो इम्पोर्टेंट है। फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे वो लोग, पाकिस्तानी ब्रीडर्स, मेरी बहुत सारे लोगों से दोस्ती है जो दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में बैठे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, आप और उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर कंसिडर करेंगे कि आप जिस भी मुल्क में बैठे हैं वहां की लोकल मार्केट सर्च करें, वहां से ऑर्डर्स पकड़ें। और क्योंकि हमारे पास मुझे अकील बुखारी साहब ने बड़ी, और जो अदनान सलीम जो हमारे भाई हैं, उनसे बात उनके रहीम भाई, कोई भी बंदा हो, आपके रेफरेंस से हो, मार्केट का हो, कुछ हो, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देखें, जो जिसकी भी चीज अच्छी है मैं वो बयान करूंगा। तो वी आर ओपन। जिसको एक्सपोर्ट के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, इस वीडियो के नीचे मेंशन करें, मुझे कॉल करें, मेरे से पूछें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं बताऊंगा कि किस तरह क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं कि ऑर्डर्स किस टाइप के होते हैं, ऑलरेडी वहाँ शिपमेंट जा रही है, नहीं जा रही, उसी में आपके बर्ड चले जाए, आपके 2-4 बर्ड के लिए तो शिपमेंट नहीं जाएगी। तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है कि जब रूटीन में इन जगहों पर शिपमेंट जाती हैं तो आपके बर्ड भी उसके अंदर ऐड हो जाए। तो ये जी बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी। इसके आउटकम्स क्या आएंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो एक चीज़ होगी कि हमारे मुल्क में डॉलर आ रहा है, हमारे पास आप यूं समझ लें कि लोकल लेवल पे जो एक जनरेशन जो आप लोग अर्न करेंगे उससे हमारे मुल्क को भी फायदा हो रहा है।
फिर क्या होगा, हमारी प्राइसेस, हमारी लोकल मार्केट स्टेबल हो जाएगी। जो भी प्राइसेस डाउन है ये इवेंचुअली ये नॉर्मलाइज होनी है। मैं ये नहीं कहता कि ओपलाइन जो है दोबारा से 5 लाख का हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता पेल फेलो दोबारा से 8 लाख का हो जाएगा। प्राइसेस जो है अभी हैं उनसे बेहतर आ जाएंगी, लेकिन इन बर्ड्स की रिप्लेसमेंट दूसरे बर्ड ले लेंगे, जैसे एक्वाज हैं, येलो फेस के कॉम्बिनेशंस हैं, अभी मल्टी कलर एक नई म्यूटेशन आ रही है। और कल मैं बात कर रहा था उस पर, अभी तक मैंने उसको वो नहीं उस पर ज्यादा बात की कि वो आएगी तो सबसे पहले पाकिस्तान में मैं लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो खुल के अल्हम्दुलिल्लाह दिलेरी से, अल्लाह का शुक्र है मैं काम कर रहा हूँ। क्या होगा और क्या होगा, आपके दाने वाले, आपके पिंजरों वाले, आपके डीएनए की लेबोरेटरीज जो हमारे डॉक्टर फुरकान साहब और हंजला साहब और बीजीसी जो हमारे भाई नवीद शेख और बाकी भाई जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर फैसल साहब और बहुत सारे लोग, ये सारी मार्केट्स दोबारा से स्टेबल होंगी। मैंने जनवरी में वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि लवबर्ड को कुछ हुआ तो क्या कुछ होगा, तो इन सब का मैंने लिया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने थोड़ी बहुत वो दी, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अभी भी मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें दोबारा स्टेबलाइज होंगी। इतनी बड़ी मार्केट है यार, आप रेस्टोरेंट चले जाएं, आप सरकारी काम के लिए चले जाएं, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप किसी मॉल में चले जाएं, लवबर्ड वाला इज देयर, वो आपके पास आता है, आपको पहचानता है। इतनी चीज अल्लाह ने जब एक्सपेंड किया तो अल्लाह इसी तरह खत्म कर देगा? नहीं खत्म करेगा। उसने हमें सिर्फ झंझोड़ा है, सिर्फ टेस्ट किया है, जो हमें बहुत ज्यादा समझदारी और ये चीज आ गई थी कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हमें उससे ठीक किया है। मैं कहता हूँ हमने, हमारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने इस सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ सीखा है, मैं और हम्बल हुआ, मैं अल्लाह को और करीब से जानने की कोशिश करना शुरू कर दी। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जी। और क्या होगा जी, और ये होगा कि आपकी लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। जब बर्ड यहाँ से बाहर जाएगा, जैसे इस साल जा रहा है, तो अगले 1-2 सालों के अंदर जो शॉर्टेज क्रिएट होगी, लोग दोबारा से जो इसके अंदर रह गए, बर्ड्स की प्राइसेस थोड़ी स्टेबल होंगी, तो हमारी लोकल इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिससे जो आजकल बड़ी लोग इकोनॉमिक क्रंच है हमारा, वो दूर होगा। तो जनाब ये कुछ बातें थी। एक तो दोबारा से मैं कहूँगा कि आप सब लोगों के लिए मुबारकबाद। मैं सिर्फ अपनी को इसमें वो नहीं कर रहा कि ये एक ऐसी चीज हुई है जो कि बड़ी जबरदस्त है, जिसका हम वेट कर रहे थे, और मैंने कोई उस तरह उस म्यूटेशन जो म्यूटेशन दी है जिसको हम कुछ समझ नहीं रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह से मुझे, मेरे मुल्क को और आप सब लोगों को इज्जत दी, और आगे भी इसी तरह ये चीज़ें होती रहेंगी। तो आप जिस अपने आप पे और अल्लाह की ज़ात पे सबसे ज़्यादा यकीन रखें, नए कम्बिनेशंस पे काम करें। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, जो डर गए हैं सो ठीक है, तो जो है ना अब वो जम के काम करें। और मैं बहुत सारी चीज़ें आगे अनाउंस करने वाला हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे समझ लें सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो बर्ड जिन्होंने रखा हुआ है या जो रखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके जहन में कोई आइडिया है, या आप भी मिलना चाहते हैं मेरे साथ, मिल के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस टाइम ज़रूरत है एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करने की, यूनिटी की, तो दे आर मोस्ट वेलकम। आई एम ओपन फॉर आइडियाज़। आपके पास अगर कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई जगह है, आप मार्केटियर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप फोटोग्राफी सिखाना चाहते हैं, आप की डिफरेंट चैनल्स तक अप्रोच है, हम नए लोगों को अपनी मार्केट को उस पर लेके आएँ और एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी जी। तो अगली जो शिपमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी जा रही हैं बहुत सारी, और बर्ड बड़ी तेज़ी से जा रहा है। प्रोडक्शन को अपनी उतना रखें जितना आप कर सकते हैं। मार्केट विल ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज, और वो अपना बताएगी कि मैंने मार्केट ने कब किस तरफ मुड़ना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जो भी आपके फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो वीडियो के नीचे ज़रूर करिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी खबरें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।